सीता स्वयंवर की शुभ घड़ी आ चुकी थी। दूर दूर से आए राजा महाराजा वीर योद्धा अपने अपने आसनों पर बैठ गए थे। सीता भी अपनी सखियों संग स्वयंवर मंडप में एक और बैठी थी। उनकी नजरें रह रहकर मेहमानों के बीच बैठे श्री राम पर जा रही थी, जो बड़ी सौम्यता से गुरु विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हुए थे। जितनी बार श्री राम पर नजरें जाती, उतनी ही बार सीता के मन में मां गौरी से प्रार्थना उठती। हे मां, मैंने जिसको मन से वर लिया है उसी से मेरा विवाह हो, ऐसी कृपा करे मां। स्वयंवर आरंभ हो चुका था। बलशाली प्रतियोगियों ने शिव धनुष को उठाने के लिए हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। वो जितने गर्व से भरकर धनुष के निकट जाते, उतनी ही शर्म से लौट आते। उठाना तो दूर की बात है, उनमें से कोई ऐसा भी नहीं था जो उस धनुष को थोड़ा भी हिला सके। शिव धनुष के आगे सभी के बल विफल हो रहे थे। अब बारी थी लंकापति असुर राज रावण की। जब रावण अपने आसन से उठकर शिव धनुष तक चलकर आया, तो जैसे सभागृह की धरती कांप उठी। रावण शिव भक्त था, उस पर महादेव का विशेष आशीर्वाद था। सभी को लगा कि वो अवश्य ही धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मगर ये क्या? महाबली महापराक्रमी रावण भी उस धनुष को नहीं उठा पा रहा था। ये देखकर सभी प्रतियोगी हंसने लगे। इस अपमान से क्रोधित होकर रावण वहां से चला गया। ये देखकर सीता की एक सखी उनसे बोली, लगता है माँ गौरी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है राजकुमारी। अगर महाबली रावण ये धनुष नहीं उठा पाया तो कोई नहीं उठा पाएगा। लगता है आज महादेव ने अपने धनुष में अतिरिक्त भार डाल दिया है आपकी सहायता के लिए। सुनकर सीता ने चैन की सांस ली और वो प्रार्थना करने लगी। हे महादेव, कुछ ऐसा चमत्कार करें कि जो मेरे हृदय में आ बैठे हैं वो ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने आए, और उस समय आप उन्हें सहयोग करें महादेव। सीता की प्रार्थना आज महादेव और गौरी दोनों सुन रहे थे। तभी तो राजा जनक स्वयंवर विफल होता देख उठ खड़े हुए और बड़ी निराशा से बोले, जिस शिव धनुष को मेरी बेटी सीता ने बड़े आराम से उठा लिया था, क्या उस धनुष को उठाने की योग्यता संसार के किसी वीर में नहीं? क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? अगर मुझे ऐसा पता होता कि मेरी बेटी के लायक संसार में कोई वर नहीं, तो मैं इस स्वयंवर का आयोजन ही नहीं करता। राजा जनक की बात सुनकर लक्ष्मण क्रोध से उबल पड़े और तुरंत उठ खड़े हुए। हम आपका सम्मान करते हैं महाराजा जनक, लेकिन रघुवंशियों की उपस्थिति में पृथ्वी को वीरों से खाली कहना आपकी अज्ञानता है और हमारा अपमान भी। लगता है आपका सामना कभी रघुवंशियों से नहीं हुआ, वरना आप ऐसा कभी नहीं कहते। लक्ष्मण को क्रोध में आया देख राम ने उन्हें इशारे से शांत किया और धीरे से कहा, गुरु और बड़ों के सामने ऐसी भाषा शोभा नहीं देती लक्ष्मण, शांत रहो। हमारा एक गलत व्यवहार हमारे पिता और गुरु विश्वामित्र की प्रतिष्ठा को भारी चोट पहुंचाएगा। अब मौका देखकर ऋषि विश्वामित्र उठ खड़े हुए और राजा जनक से हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरे साथ आए ये दोनों राजकुमार कौशल नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हालांकि हम यहाँ मेहमान के तौर पर आए थे, फिर भी यदि आप महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम को स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति दे तो मुझे विश्वास है आपको अपना कथन वापस लेना पड़ेगा। राजा जनक ने खुशी खुशी इस बात की स्वीकृति दे दी। श्री राम को आगे आता देख सीता भी बहुत प्रसन्न हुई। अब उन्हें अपनी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे श्री राम शिव धनुष की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सीता के मन में खुशी के साथ साथ
व्याकुलता और चिंताएं भी बढ़ रही थी। वो लगातार महादेव और मां गौरी से श्री राम की सहायता करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। श्री राम ने पहले शिव धनुष को आदर के साथ प्रणाम किया, फिर भगवान शिव का ध्यान किया और फिर गुरु को नमन किया और उसके बाद शिव धनुष को उठाने लगे। शिव धनुष को उठाते हुए उनकी बाजुएं ऐसी बलशाली लग रही थी जैसे उनमें अनेक हाथियों का बल हो। जिस शिव धनुष को महाबली रावण भी हिला न पाया, उसे श्री राम ने बड़ी सहजता से उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। ये देखकर पूरा सभागृह हैरान रह गया और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा जनक की आंखों में चमक आ गई। लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के चेहरे खुशी से भर गए और सीता, उनकी जो दशा थी उसे सिर्फ वो ही जानती थी। वो तो बस मां गौरी और महादेव को बार बार नमन कर रही थी, उनकी प्रार्थना की लाज रखने के लिए। जब राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो उन्होंने उसको थोड़ा जोर से खींच लिया, जिससे शिव धनुष बीच में से टूट गया। ऐसा होते ही जोरदार टंकार हुई, धरती में कंपन हुई, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और उसे सुनकर ऋषि परशुराम चौकन्ने हो गए। ये कैसी भयंकर आवाज थी? ये तो मिथिला से आ रही थी। ओहो, ये तो शिव धनुष टूटने की गर्जना है। क्या सीता के स्वयंवर में वह टूट गया? किसकी ऐसी हिम्मत हुई? मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऋषि परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। क्षत्रियों के तो वो घोर विरोधी थे। उनकी नजर में शिव धनुष को भंग करना भगवान शिव का घोर अपमान था। वो क्रोध से तिलमिलाते हुए मिथिला की ओर चल पड़े। परशुराम का सामना अब राम से होना था। स्वयंवर समारोह में पहुंचकर ऋषि परशुराम राजा जनक पर भड़क पड़े। राजा जनक, शिव धनुष तुम्हें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ था और तुमने इसका इतना बड़ा निरादर किया। कौन है वो दुष्ट जिसने इसे तोड़ने का अपराध किया है? मैं उसे अपने फरसे से जरूर दंड दूंगा। इतना सुनना था कि लक्ष्मण भी क्रोध से भर उठे। वो अपने बारे में कुछ भी सुन सकते थे, लेकिन अपने बड़े भाई राम का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो सारी मर्यादाएं भूलकर परशुराम के सामने सीना तान कर खड़े हो गए और तेज आवाज में बोले, इतना क्रोधित क्यों हो रहे ऋषिवर? शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जा रही थी और वो किसी खिलौने की तरह टूट गया। क्या करे, रघुवंशियों के बाजू का बल सहने की क्षमता धनुष्य में नहीं थी और ये तो था भी पुराना धनुष। इसके टूटने पर क्या क्रोध करना? मूर्ख युवक, तुम महादेव के धनुष की तुलना दूसरे धनुषों से कर रहा है। इसको तो उठाना भी असंभव था। वही तो मैं कह रहा हूँ ऋषिवर, जिसको उठाना भी असंभव था वह एक रघुवंशी के छूते ही टूट गया। अब इसमें हमारी क्या गलती है? लगता है तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तभी इतनी जुबान लड़ा रहा है। मैंने कितने बार अकेले ही इस धरती को क्षत्रियों से खाली किया है। मेरे क्रोध से पूरी पृथ्वी कांपती है। तुझे बालक समझकर बार बार क्षमा कर रहा हूँ। अपनी जान की खैर मना और चुपचाप दूर जाकर बैठ, वरना धनुष्य तोड़ने वाले पापी से पहले तेरा अंत करूंगा। अपने मुंह से कोई भी कितनी प्रशंसा कर ले, बात तो तब है जब संसार उसकी प्रशंसा करे। और रही बात क्षत्रियों का नाश करने की, तो इतना ही कहूंगा, आपका सामना कभी रघुवंशी क्षत्रियों से नहीं हुआ होगा, वरना आपका यह अभिमान भी टूट जाता। और आप मुझे क्षमा करने की कृपा ना करें। चाहे तो आप अभी मेरे साथ मुकाबला कर ले, मैं भी तो देखूं आपकी इस छोटी सी कुल्हाड़ी में कितना दम है जिसे आप फरसा कह रहे हैं। लक्ष्मण के जवाब सुनकर ऋषि परशुराम की धमनियों में क्रोध दौड़ने लगा। वो फरसा तान कर शेर की तरह दहाड़े, ओ दुष्ट,
मैं तुझे बालक समझ रहा था, मगर तू तो बहुत कुटिल निकला। खैर वही, आज पहले तू अपने प्राण गंवाएगा। मैं भी आपको एक ब्राह्मण समझकर खुद पर नियंत्रण किए बैठा था, लेकिन अगर आपने अपनी मर्यादा भूलकर मुझे ललकारा है, तो ईश्वर भी इस रघुवंशी लक्ष्मण को ब्रह्म हत्या की पाप से मुक्त रखे। उधर से परशुराम क्रोध से उबलती लाल आंखें लिए फरसा तान कर लक्ष्मण की ओर दौड़े। इधर लक्ष्मण ने भी हुंकार भरते हुए धनुष उठाया और उस पर बाण साध लिया, लेकिन तभी श्री राम दोनों के बीच में आ गए। वो हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, मेरे छोटे भाई को क्षमा करे ऋषिवर, इससे बड़ी भारी भूल हो गई है। यह आपकी महिमा को नहीं जानता। धनुष तोड़ने का अपराध मुझसे हुआ है, मगर अनजाने में। मैं गुरु आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था कि अचानक से वो टूट गया। इसके लिए मैं आपसे और महादेव से क्षमा चाहता हूं। फिर भी अगर आप मुझे कोई दंड देना चाहें तो मैं उसके लिए तैयार हूं, मगर आप अपना क्रोध शांत करें ऋषिवर। तुम इस असभ्य दुष्ट को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो? दिखने में तो तुम बड़े ही साधारण इंसान हो। मुझे तो तुम में कोई ऐसी योग्यता नजर नहीं आती कि तुम शिव धनुष को हिला भी सको। आप सही कह रहे हैं ऋषिवर। जो हुआ उसमें मेरी कोई योग्यता नहीं थी, वो तो महादेव की ही कृपा थी। ना तो धनुष उठाते हुए मुझे वो भारी लगा और ना ही मुझे पता चला कि वह कैसे टूटा। छोटा भाई महादुष्ट और बड़ा भाई महाझूठा, क्या ऐसी ही कुलनाशिनी संतानें हुई है रघुवंश में? मैं अपने सूर्यवंशी पूर्वजों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं ऋषिवर। यह पूरी सभा इस बात की साक्षी है कि धनुष मुझसे ही टूटा है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप मेरी जो चाहे परीक्षा ले लें। ये सुनकर ऋषि परशुराम सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके हिसाब से शिव धनुष तो भगवान शिव के अतिरिक्त सिर्फ भगवान विष्णु ही तोड़ सकते थे और कोई नहीं। फिर इस युवक ने कैसे तोड़ा? उन्होंने श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का एक धनुष था, जिसको सिर्फ वो ही साध सकता था जिसमें भगवान विष्णु जैसे गुण और बल हो। परशुराम ने वो धनुष दिखाते हुए श्री राम से कहा, अगर तुम इस धनुष को उठाकर इस पर बाण साध लेते हो तो मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा और यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आज मेरा फरसा तुम्हारी बलि लेकर तुम्हारे रक्त का स्वाद चखेगा। श्री राम इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इतनी ही आसानी से विष्णु धनुष को उठाकर उस पर बाण साध लिया जितनी आसानी से शिव धनुष को उठाया था। ये देखकर परशुराम का सारा क्रोध चला गया। उन्हें यकीन हो गया ये कोई साधारण युवक नहीं है, स्वयं नारायण ही है जो संसार में कोई लीला करने आए हैं। परशुराम अपनी हार मानकर वहां से चुपचाप चले गए और सबकी जान में जान आई। स्वयंवर सभा में खड़े सभी लोग जो अब तक ऋषि परशुराम से डर से थर-थर कांप रहे थे, खुशी से उछल पड़े। इस घटना के बाद ऋषि विश्वामित्र को भी पूरा विश्वास हो गया कि श्री राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं, स्वयं श्री नारायण के अवतार है, वरना ऋषि परशुराम का क्रोध शांत करने की क्षमता किसी में नहीं। वो आनंद से भरकर श्री राम के पास गए और उन्हें गले लगाकर कहने लगे, राम, आज तुमने सीता का प्रेम ही नहीं जीता, राजा जनक का विश्वास भी जीता है और ऋषि परशुराम का क्रोध भी जीता है। जो इंसान एक साथ किसी का प्रेम, विश्वास और क्रोध जीत सके, वो साधारण मनुष्य नहीं होगा। आज तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में तुम इसी तरह हमेशा विजयी रहोगे। स्वयंवर पूरा हो गया था। जनक नंदिनी सीता को वर के रूप में सूर्यवंशी दशरथ नंदन श्री राम का साथ मिल गया था। मिथिला में विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये शुभ सूचना अयोध्या पहुंचनी अभी बाकी थी।